रीवा जिले की गुड़ विधानसभा इन दिनों विंध्य की राजनीति का केंद्र बनी हुई है। हाल ही में गुड़ नगर परिषद अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह, जो कभी गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह की बेहद करीबी मानी जाती थी, वर्तमान में अब वह विधायक के विरोध में उतर आई हैं। गौरतलब है कि बीते कई माह से नगर परिषद के 15 में से 13 पार्षद नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ थे और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव तक पेश किया था। ऐसे में अध्यक्ष अर्चना सिंह ने इसे गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह और उनके निज सचिव बाबूलाल यादव का षड्यंत्र बताया और विधायक को कड़ी चेतावनी तक दे डाली। वहीं अब अध्यक्ष अर्चना सिंह के खिलाफ 13 पार्षद भी मीडिया के सामने आकर अध्यक्ष के आरोपों को गलत ठहराते हुए कहा कि वह अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विधायक को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। दरअसल आज गुड़ नगर परिषद के 13 पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर नगर परिषद अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इस पूरी वार्ता के दौरान पार्षद द्वारा एक पत्र पढ़कर सुनाया गया, जिसे लेकर चर्चा है कि आखिर यह पत्र कहां से आया और इसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी। फिलहाल गुड़ नगर परिषद अध्यक्ष बनाम पार्षदों के बीच छिड़ी जंग में गुड़ विधायक का नाम अब चर्चाओं में है। चूंकि पहले अध्यक्ष ने विधायक और उसके निज सचिव को षड्यंत्रकारी बताया, तो वहीं अब पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए विधायक को पाक साफ बताते हुए बदनाम करने का षड्यंत्र बताया है। तो आइए जानते हैं क्या कहना है गुड़ नगर परिषद के इन 13 पार्षदों का। कल जो ये पत्रकार वार्ता के जो वायरस हुआ है, उसमें आरोप लगाया है कि हम 13 पार्षद गुड़ क्षेत्र के विधायक नागेंद्र सिंह जी के अपने निवास रीवा में बुलाया था, जो कि गुड़ मंडल अध्यक्ष अनंत गुप्ता जी, जिला मंत्री बाबूलाल यादव जी के दबाव के बनाकर मेरे विरोध अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन जिला कलेक्टर के यहाँ दिलवाया था। लेकिन अध्यक्ष की बात पूरी तरह से गलत है। अध्यक्ष की बात पूरी तरह से गलत है और पूरी तरह उनकी जो बात गलत है, क्योंकि हम 13 पार्षद गुड़ के विधायक नागेंद्र सिंह ने नहीं बुलाया है, न ही हम इस काम के वास्ते गए थे। नगर पार्षद गुड़ से अर्चना सिंह के द्वारा निकाय के व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, जिससे करोड़ों रुपए का फर्जी बिल भुगतान सभी नियुक्त अध्यक्ष और सीमों की मिली भगत से 10 लाख रुपए डीजल का भुगतान, अमृत 20 योजना के लगभग 13 लाख रुपए का फर्जी भुगतान, विभिन्न वार्डों का घटिया निर्माण, कार्य तथा नगर में कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर कोई कार्य नहीं किया गया है और इसका विरोध हम 13 पार्षद कई बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से किया है। यह है कि नगर पार्षद गुड़ की अध्यक्ष अर्चना सिंह ने विरोधियों से मिलकर गुड़ के लोकप्रिय विधायक नागेंद्र सिंह की, जिन्होंने गुड़ के क्षेत्र में विकास का उल्लेख कार्य किए हैं, जिसको बदनाम करने की साजिश रच रही है। और अर्चना सिंह ने जो आरोप विधायक जी के ऊपर लगाए हैं, ये विरोधियों से मिलकर लगाया है। और हम देखें तो गुड़ क्षेत्र में विधायक नागेंद्र सिंह के द्वारा सिविल हॉस्पिटल, गुड़ स्टेडियम, नगर में स्वच्छ पेयजल की टंकी, कॉलेज, कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल अत्यंत महा कार्य किए हैं। और डॉक्टर अर्चना सिंह डिग्री, जो डॉक्टर अर्चना सिंह की डिग्री है, वो भी फर्जी है। और इस जांच के लिए हम आप लोग को आवेदन करते हैं। आगे कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर कल्याण सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ में पदस्थ है। 2024 मध्य प्रदेश के व्यापन कांड हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे प्रदेशों में दूसरे लड़कों को कल्याण सिंह व्यापन कांड में पकड़े गए और मुख्य आरोपियों को जो 3 वर्ष से और ग्वालियर के जेल में बंद रहे, वो भी चड्डा पहन के घूम के सर ग्वालियर के जेलों में बंद रहे, अभी भी उनकी जमानत नहीं है। इतना ही नहीं, रायपुर करचुआन में स्वास्थ्य विभाग केंद्र में 10 लाख रुपए की घूस लेते हैं। और मैडम कहती हैं कि ये गलत है और हमारे पति घर में भोजन कर रहे थे। ठीक है, उनके पति घर में भोजन कर रहे थे, तो व्यापक घोटाला में भी उनके पति भोजन कर रहे थे। हम ये आप लोगों से कहना चाहते, अर्चना सिंह अध्यक्ष नगर गुड़ द्वारा हम 13 पार्षद ऊपर आरोप लगाया गया है कि हम लोग विकास नहीं करने देना चाहते उनको।
सत्यता यह है कि अर्चना सिंह खुद ना तो पीआईसी की बैठक बुलाती है और ना पार्षद की। हम 13 पार्षदों ने कई बार आवेदन सीमो के पास प्रस्तुत किया, लेकिन वह बैठक नहीं बुलाती और न ही वर्ष 2025, 26 और 27 का आम बजट पास कराती है। मनमानी ढंग से करोड़ों रुपए का फर्जी भुगतान कर रही है। हम 13 पार्षद नगर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और नगर परिषद गुड़ के अध्यक्ष पार्टी विरोधी गतिविधियों में पूरी तरह से संचालित है। हम पार्षदों की मांग है कि इन पार्टियों से निकाला जाए। हम 13 पार्षदों का मांग है कि इनको अध्यक्ष पद से भी हटाया जाए और पार्टी से भी निकाला जाए इनको। और तथा अविश्वास के प्रस्ताव को भी हम 13 पार्षदों ने मात्र एक बार अविश्वास प्रस्ताव किया था। उनके द्वारा जो ये कहा गया है कि 4 बार अविश्वास किया गया है। कितनी बार? 4 बार बोल रही है। यह पूर्णतः गलत है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अध्यक्ष द्वारा पूर्णतः व्यापक पैमाने भ्रष्टाचार किया गया है तथा ठेकेदारों से 30,000, 40,000 प्रतिशत कमीशन लेती है। वो 30, 40 हजार कमीशन मांगती है और नगर में कोई भी विकास कार्य नहीं किया जा रहा, सिर्फ अवैध रूप से वसूली का अड्डा बना रखा है। और नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा यह कहा गया है कि हमने चुनाव में मेरे कमरे में गोली चलाई थी। गोली चलाई गई थी। वह गोली किसने चलाई थी? वह गोली किसने चलाई थी? और जांच अब होना चाहिए, क्योंकि इसमें अध्यक्ष ने षड्यंत्र किया है और स्वयं अपने घर में किसी से गोली चलवाकर अन्य को फंसाने का काम किया है। ऐसी स्थिति में जांच की आवश्यकता है। नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा जो आरोप प्रतिशोध लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियादी है सर, बेबुनियादी है। हमने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विरोधियों से मिलकर गुड़ क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक नागेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष अनंत गुप्ता जी, जिला मंत्री बाबूलाल यादव को बदनाम करने के लिए जो साजिश रची है ताकि उसके भ्रष्टाचार की आवाज ना उठे, और हम 13 पार्षद द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इससे एक रोक लगे। हम लोगों की मांग है कि इसको वित्तीय अधिकार तत्काल समाप्त किया जाए। इसका वित्ताधिकार तत्काल समाप्त किया जाए तथा पार्टी विरोधी गतिविधियों को शामिल होने के कारण पार्टी से भी निकाला जाए। पार्टी से भी निकाला जाए और 100 करोड़ की संपत्ति इसके द्वारा अर्जित की गई है, इसके पास अर्जित है। जैसे गुड़ में मकान, खड्डा में, दिल्ली में, अन्य स्थानों पे मकान प्लाट खरीदे गए हैं। नगर पार्षद गुड़ के 5 पार्षदों के ऊपर इन्होंने अध्यक्ष के द्वारा मुकदमा भी चलाया गया। लगातार फर्जीवाड़ा अध्यक्ष अपना मुंह बोलने की बात क्या कर रही है? यदि हम 13 पार्षदों का मुंह खुल जाएगा तो अध्यक्ष बोलने की लायक नहीं रहेगी। इसीलिए हम कहते हैं शासन से भी आज्ञा करके ऐसी महिला को पार्टी से निष्कासित किया जाए और तत्काल इसको यहाँ से हटाया जाए, ताकि ये जो और गुड़ के जनता से मैं निवेदन कर रही हूँ, 4 साल से हम लोग परेशान हैं। जानकारी कोई भी नहीं थी। क्या मालूम सब मैडम, क्या मालूम आपके दिल में क्या है? हमको क्या मालूम है? पहले तो बहुत अच्छी थी, वो बहुत मीठी बोलती थी, हमें क्या मालूम कि उनके दिल में क्या है।